अमन और सीता नाम के पति पत्नी एक हाई क्लास सोसाइटी में अपने 4 बेटों के साथ रहते थे। सीता बहुत ही लालची औरत थी। एक दिन रमेश को देखने लड़की वाले आते हैं। अमन उनका बहुत ही आदर सत्कार करता है। भाई साहब, हम लोगों को आपका परिवार और घर बहुत पसंद आया। हम अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता पक्का समझे। अगर आप कहे तो फिर आगे की बात पक्की करूं। देखिए भाई साहब, मेरा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर है। आप अपनी बेटी को तो कार से ही विदा करेंगे ना, है ना? लेकिन मेरे बेटे के लिए क्या देंगे? क्या है ना, मैं साफ साफ बात करने में यकीन करती हूँ। अरे सीता, तुम कैसी बात कर रही हो? ये अपनी बेटी दे रहे हैं, ये क्या कम है? ये सब मत बोलो अभी यहाँ। देखिए, हम लोगों का एक स्टैंडर्ड है अपनी सोसाइटी में। और वैसे भी अगर मैंने अपने बेटे की शादी ऐसे ही सिंपल कर दी तो बाकी के मेरे 3 बेटों के लिए भी वैसे ही रिश्ते आएंगे। आप चुपचाप बैठो, बाकी की बातें मैं खुद कर लूँगी। क्या हुआ बहन जी, कोई बात है क्या? आप साफ साफ बोल लो। सुनिए, आप लोग अगर अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहते हो तो आपको अपनी जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी, वरना आप लोग जा सकते हैं। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। भाई साहब, आप लोग अभी जाइए, आगे की बात मैं आपको कॉल से बता दूंगा। आप लोगों की सोच आपस में ही नहीं मिलती, और ऐसे घर में हमें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना। गुस्सा करके लड़की वाले वहाँ से चले जाते हैं। अमन को अब सीता पर बहुत गुस्सा आता है और वो सीता को बहुत खरी खोटी सुनाता है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? ऐसे बात की जाती है क्या? और कान खोल के सुन लो, मैं अपने किसी भी बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा, समझी तुम? अब इस घर में दहेज की बात नहीं होनी चाहिए। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे 4 बेटों की शादी मेरी मर्जी के घर में ही होगी और मैं उनकी शादी में खूब मोटा दहेज लूँगी और आप इन सब में मुझे नहीं रोकोगे। अरे, अब जो तुम्हारे मन में है वही करो, और मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। अमन सीता की ये बात सुनकर उससे गुस्सा होकर अपने पिता के पास गांव चला जाता है। सीता घर पर अपने बेटों के ऑफिस जाने के बाद खूब किटी पार्टी करती और खूब मौज में रहती। ओए सीता, मैंने सुना है तेरे यहाँ रमेश को देखने लड़की वाले आए थे। क्या हुआ, रिश्ता पक्का हुआ कि नहीं? वैसे रमेश को मना कौन करेगा? तूने मोटा दहेज लिया ना बेटी की शादी के लिए। ओ कम ऑन पल्लवी, तुझे क्या लगता है मैं अपने मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बेटे की शादी ऐसे ही किसी फटीचर घर में कर दूंगी? मैं तो उसकी शादी किसी अमीर घर की लड़की से करूंगी और खूब दहेज भी लूँगी। बेटों को इतना काबिल बनाया है तो उसका पैसा तो वसूल करूँगी ही ना। ये की ना तूने अक्लमंदी वाली बात। मैं भी देखती हूँ कोई मॉडर्न और अमीर घर तेरे बेटे के लिए। हाँ, तू देख और जल्दी बता रहा, नहीं तो अमन मेरे 4 बेटों का रिश्ता किसी ऐसे वैसे घर में कर देगा जहाँ मेरे हाथ में सिर्फ झुंझुना रह जाएगा। ना मिलेगी मॉडर्न बहू और ना मिलेगा दहेज। इसलिए मुझे अमन से पहले अपनी अमीर बहुएं ढूंढनी है। ये बातें हो रही थी तभी सीता के पास अमन का कॉल आया और उसको पता चला कि उसकी ससुर की बीमारी की वजह से मौत हो गई है। सीता, तुम सबको लेकर गांव आ जाओ, पिताजी अब नहीं रहे। अरे तो इसमें कौन सी बात है, जाना तो सबको ही है। एक के जाने की वजह से बाकी सबको क्यों परेशान करना? अरे तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मेरे बेटों को भेज दो ताकि वो अपने दादा को आखिरी बार देख ले। अमन कुछ दिन और गांव में रहता है और सब काम निपटा लेता है। कुछ दिन बाद अमन घर वापस आता है और सीता को बताता है कि देखो सीता, अब बाबूजी नहीं रहे, लेकिन मुझे गांव में वकील से पता चला कि उन्होंने एक वसीयत लिखवाई थी। व्हाट? वसीयत? क्या लिखा है उसमें? और जब सब हमारा ही है तो वसीयत किस बात की बनवा ली बाबूजी ने? न जाने क्या सोचकर उन्होंने ये सब किया। खैर छोड़ो, ये बताओ लिखा क्या है वसीयत में? उस वसीयत के हिसाब से बाबूजी की सारी प्रॉपर्टी उनके पोतों की बहुओं के नाम है, और वो भी उन बहुओं के नाम जिनको बाबूजी पहले से ही पसंद करके गए हैं अपने पोतों के लिए। अगर उनके अलावा किसी और से शादी की तो ये सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में चली जाएगी। What the hell is going on? ये सब मैं नहीं मानती। मुझे पता है आपके बाबूजी ने कोई गवार बहुएं ही चुनी होंगी अपने पोतों के लिए, और मैं अपने बेटों की शादी किसी गवार से नहीं होने दूंगी। आप ये बात अच्छे से समझ लो। और ये सारी प्रॉपर्टी भी ऐसे ही किसी गवार के हाथ में नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन सी वसीयत मेरे सामने चलेगी
उन दोनों में ये बात हो रही थी, तभी दरवाज़ा खटकता है। जैसे ही सीता दरवाज़ा खोलती है तो उसके चारों बेटे गेट पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ खड़े थे। ये सब क्या तमाशा है? चल क्या रहा है इस घर में? कोई मुझे कुछ बताएगा? मॉम, हम सबको अंदर तो आने दो, फिर बताते हैं। आओ आओ बहू, यही तुम्हारी सास है, पैर छुओ इनके। सारी बहुएं जैसे ही सीता के पैर छूने आगे आती है, सीता गुस्से में चिल्लाती है, रुको, क्या है ये सब अमन? तुम अभी मुझे वसीयत का बता रहे थे और ये सब शादी करके भी आ गए। मॉम, हमको भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस डैड ने हम सबको गांव बुलाया और सबकी शादी करवा दी। और हमें लड़कियां पसंद थी तो हमने मना भी नहीं किया, वैसे भी शादी तो करनी ही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? और ये चारों गवार कौन है? मैं इन चारों गवारों को अपनी बहू नहीं मानूंगी, समझे आप? इन गवारों को मेरे घर से बाहर करो अभी। सीता गुस्से से नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। सारी बहुएं उसको मनाने उसके पीछे पीछे जाती हैं। अरे सासू मैया, हम सबन से ऐसे काहे नाराज होती हो? हम सब तो आपकी ही लड़कन की बहुएं हैं। चुप, बिल्कुल चुप। गंवार, बोलने की तमीज नहीं है और मेरे सामने खड़ी है। सब की सब निकलो मेरे रूम से, कहाँ ना जाने को। ये गंवार बहुएं बनकर मेरे घर में आ गई। अरे सासू अम्मा, तुम काहे परेशान हो? तो हम सब जन से हम तो आपकी बहू हैं। चलो बहना, सासू अम्मा अभी सबसे नाराज हैं। अगले दिन सुबह सीता के सर में खाना न खाने की वजह से बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वो ड्राइंग रूम में आकर लेट गई। तभी उसकी चारों बहुएं आ जाती हैं। माँ जी, लगता है आपके सर में दर्द हो रहा है, और हो भी क्यों ना, आपने रात को खाना भी नहीं खाया था। चलो चलकर आप कुछ खा लो, वरना सर दर्द और बढ़ जाएगा। हाय मोरी मैया, जा का हुई गो? सास मैया को तो बहुत तेज बुखार हो गई बा। अरे कोई तो कुछ करी कि नहीं? क्या कहा सोनी, देखो तो। रीना तुरंत ही सीता का हाथ पकड़कर चेक करते हुए कहती है, अरे हाँ, सही कहा सोनी तुमने। माँ जी का बुखार उतारने के लिए पट्टी करनी होगी। चलो तुम सब माँ जी की सेवा करो, हम पट्टी लेकर आते हैं। माँ जी का ध्यान रखो अच्छे से, ऐसे कैसे ये बीमार पड़ सकती हैं। रीना की लैंग्वेज सुनकर सीता को वो थोड़ी समझदार लगने लगी, और उससे तो सर दर्द की वजह से उठा भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो रीना को पट्टी करने देती है। थोड़ी देर बाद उसको आराम मिलता है और वो गुस्से से अपने रूम में जाकर वापस लेट जाती है। चारों बहुएं किचन में खाना बनाने लगती है। अरे जीजी, हमको तो लगता है मम्मी फिर से हम सबसे नाराज हो गई। बताओ ऐसा क्या कर दिया हम सब ने? माँ जी कब तक हम सबसे गुस्सा रहेंगी? क्यों किरण, तुमको ऐसे क्यों लगा कि माँ जी सबसे गुस्सा है? अरे काहे, देखो नहीं तुमने रीना जीजी सीधे उठ के अपने कमरा में चली गई। नाराज ही हुई ना? बताओ, बैंगन सा मुँह लेकर पूरे घर में घूमती हुई अच्छी लगती है का? वो भी इस उम्र में। देखो, हम सब लोगों को माँ जी के हिसाब से रहना पड़ेगा, तभी ही वो हमें अपनाएगी, समझे तुम सब? और माँ जी से भी अभी मजाक वजाक मत ही करना, वरना इस घर से साफ हो जाओगी। सोनी सीता के कपड़े डंडे से मार मार कर धो रही थी। जब सीता की नज़र उस पर पड़ती है तो वो बहुत गुस्सा होकर चिल्लाती है, अरे गवार, ये क्या कर दिया तूने? मेरी महंगी डिज़ाइनर साड़ी खराब कर दी। आखिर तुम लोग कितने भी बड़े घर में रहने लगो, लेकिन रहोगी तो गंवार की गंवार ही। इतनी महंगी ड्रेस तुमने खराब कर दी, तुझे तो मैं अब बताती हूँ। सीता उसी डंडे को छीनकर 2 डंडे सोनी को मारती है। ये ले, अब बता कैसी लगी मेरी धुलाई, आया ना मज़ा? वाह सासू मैया, एक तो मैं आपके कपड़े रगड़ रगड़ के धो रही हूँ और आप उसी डंडा से हमको धो दी हो। ऐसा कैसा ससुराल है, हैं? हाय, मैं तो मार गई, मेरी कमर टूट गई। अरे कोई है यहाँ, देखो तो हमारी सास हमको कैसे मार रही है। कोई है कहाँ एक गरीब की गुहार सुनने वाला? अरे चुप कर, इतना भी तुझे नहीं मारा जितना तू नाटक कर रही है। बहू भी तो आपकी ही हूँ ना, नाटक तो करूँगी ही ना। अरे कोई बचाओ, हमारी सास हमको मार देगी। सीता गुस्से से सोनी को डांटते हुए कहती है, सुन गंवार, आज से तुम मेरे सामने मत आना, वरना इस डंडे से मार मार कर सारी गंवारपंती निकाल दूंगी, समझी? इडियट, चल दफा हो जा मेरे सामने से। अमन सीता को ऐसे परेशान होता देख बहुत मज़े लेता था, लेकिन एक दिन जब सीता छत पर टहल रही थी तब एक चोर पीछे से दीवार पर चढ़कर सीता के गले से उसका सोने का हार चुराने की कोशिश कर रहा था। अरे ओ बुढ़िया, इस उम्र में भी तूने सोने के हार पहने हुए? ला,
अब ये मुझे दे दे, जल्दी कर वरना। अरे कौन है तू? लगता है तू मुझे जानता नहीं है। अगर अपनी जान की फिक्र है ना तो उल्टे पैर भाग जा यहाँ से। बस यही बाकी रह गया है कि अब एक बुढ़िया मुझे डराएगी। चुपचाप से ये हार मुझे दे दे वरना मैं तेरा गला काट कर खुद ले लूंगा। सीता जान का खतरा देखकर जोर से चीखती है। सीता की चीख सुनकर चारों बहुएं छत पर पहुंच जाती हैं और उस चोर को पकड़ लेती है। क्यों री चोर, तोरी इतनी हिम्मत, तू हमारी सासू मैया का हार चुराव तो हम अब ही तोरी दोनों टांगे तोड़ दे। नहीं नहीं सोनी, इसको मत मारो, इसको हम पुलिस में दे देंगे। अरे नहीं सासू मैया, हम ही इसको सबक सिखाए देव। तभी शिल्पी सोनी के साथ मिलकर चोर को बहुत मारती है। सही कहती हो तुम जीजी, जा अम्मा को हार चुरावत है, हम इसको सुख चैन सब चुरा लेब। मारा ही का, आज के बाद ये किसी सास के घर चोरी करने ना जा पाई। अब अमन और चारों भाई भी वहां आ जाते हैं और चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद सीता सोनी और शिल्पी को बहुत डांटती है। तब अमन बीच में बोलता है, तुम दोनों पागल हो क्या? ऐसे चोर से भिड़ गई। अगर वो तुमको कोई चोट मार देता तो? उसके पास चाकू था, किसी को कुछ भी हो जाता तो? बिना सोचे समझे कुछ भी करती हो दोनों। अगर किसी को कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता, बताओ मुझे। वाह सीता जी वाह, आज तो तुमको अपनी बहुओं की बहुत फिक्र हो रही है। सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल आया? सॉरी, आज जब चोर ने मेरी गर्दन पर चाकू रखकर मेरा हार खींचा, तब अगर ये चारों वहाँ नहीं आती तो शायद आज मैं किसी और हाल में होती। मैंने हमेशा इनसे बहुत बदतमीज़ी से बात की, इन्हें गवार कहा और कितने ताने मारे, लेकिन आज इनकी वजह से मैं सही सलामत हूँ। अरे माँ जी, हम सब के होते ऐसे कैसे चोर आपको कुछ कर पावत? हम उनकी जान ना निकाल देत। आखिर आप हमारी सास हैं, कोई मजाक थोड़ी ना है। जौन अपोना चोर आकर घर में से हमारी सास का हार चोरी करके ले जाए। वाह वाह सीता, तुम्हारी बहुएं तो बहुत बहादुर है। अकेले ही चोर से भिड़ गई सिर्फ तुम्हारे लिए। बताओ, ऐसी बहुएं मिलेंगी कहीं? सीता शर्मिंदा होते हुए अपनी बहुओं से कहती है, मैं तुम सबसे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हूँ और तुम चारों को आज से अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। आज के बाद तुम चारों मेरी प्यारी बहुएं हो, इस घर की असली हकदार। मुझे नाज है कि मेरे ससुर ने मेरे लिए इतनी अच्छी बहुएं पसंद की हुई थी। सीता की ये बात सुनकर उसके चारों बेटे और बहुएं बहुत खुश हो गई और तभी अमन सीता से कहता है, सीता, आज तुमने इन बहुओं को स्वीकार करके बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुमको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? देखो, अब तुम मेरी बहुओं के लिए कुछ भी कहो, लेकिन अब ये सभी मेरे साथ यहीं रहेंगी और अब मैं अपने बेटों की शादी धूमधाम से करूँगी। पूरा शहर देखेगा मेरी बहुओं को, एक से बढ़कर एक चांद का टुकड़ा है। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो, लेकिन जो अब मैं बताने वाला हूँ वो बाबूजी की वसीयत से जुड़ा हुआ है। देखो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है सब मेरी बहुओं का है। लेकिन आप बताओ, कहना क्या चाहते हो? सीता, बाबूजी की वसीयत सही थी और ये चारों लड़कियां भी उन्होंने ही अपने पोतों के लिए पसंद की है, लेकिन वो चाहते थे कि यही लड़कियां हमारे घर की बहू बने और तुमने इन्हें अपना भी लिया और आज सब साथ भी हैं। लेकिन क्या लेकिन? अब जल्दी से बताओ, अब सब क्या छुपा रहे थे मुझसे अब तक? क्या बात है, बताओ तो। तभी सीता का बेटा सोम आकर सीता को पीछे से गले लगा लेता है। लेकिन ये मॉम कि दादाजी ने अपनी तबीयत खराब होने पर हम चारों को गांव बुलाया था और डैड के सामने ही ये वसीयत बनवाई थी। और क्या? तभी सीता का दूसरा बेटा रमेश भी आ जाता है। और मॉम, दादाजी ने हम चारों से हमारी पसंद की लड़कियों से ही शादी करने के लिए कहा था और ये चारों जो आपकी बहू हैं, इनसे शादी भी दादाजी ने ही करवाई थी। उसके बाद उनको अटैक आया और वो मर गए और आप इन सबको एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए उन्होंने ऐसी वसीयत बनवाई कि आपको मजबूरी में इन चारों को एक्सेप्ट करना पड़े। इस बारे में पापा और मुझे सब मालूम था। ये सुनकर सीता बहुत उदास हो जाती है, लेकिन अमन के बहुत समझाने पर वो मान भी जाती है। देखो सीता, तुम्हें झूठ नहीं बोलना था, लेकिन उस वक्त तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए ये सब नाटक किया गया। और तुम देखो ना, तुम्हारी बहुएं तुम्हें कितना प्यार करती है, हम सब खुश हैं। वो सब ठीक है, लेकिन तुम सब शहर के मॉडर्न लड़के हो और ये सब गांव की।
तुम लोगों को ये लड़कियां कब और कैसे पसंद आ गई? माँ ये गांव की नहीं है, मॉडर्न लड़कियां हैं। बस दादाजी की वसीयत की वजह से ये नाटक डैड ने इनसे करवाया। अरे रोहन, तू मुझे अकेला क्यों फंसा रहा है? जो कुछ हुआ हम सब ने मिलकर किया है। ये सुनकर सबको हंसी आ जाती है और सीता को भी उसकी गलती समझ में आ गई कि दहेज की लालच की वजह से वो अपने बेटों की ज़बरदस्ती किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करवा सकती। मुझे समझ में आ गया है कि मैं लालच की वजह से अपने बेटों की शादी किसी से भी करवाने का सोच रही थी। मुझे माफ़ कर दो आप लोग, मैं भी बिना कुछ सोचे समझे बोल रही थी। माँ कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हम सब साथ हैं, यही काफ़ी है। इसके बाद सीता अपनी बहुओं और बेटों के साथ मिलकर रहती है और उसने अपनी सोसाइटी में सबको नई बहुओं की रिसेप्शन पार्टी भी खूब धूमधाम से दी।